दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आइए आज आपको ले चलते हैं सन 1632 ईस्वी में। सन 1632 ईस्वी में मुगलिया जमाने के उस सराय में, जिस सराय के मुख्य द्वारों को मामा और भांजा ने बिना एक दूसरे से परामर्श किए, बिना एक दूसरे से मिले और बिना एक दूसरे से बातचीत किए, दो भवनों को, छोटे मोटे भवन नहीं, छोटे मोटे द्वार नहीं, 3 मंजिला भव्य मुख्य द्वारों को एक जैसा बना दिया था। उस समय की जो ये सराय है, ये ना केवल घरोंडा बल्कि दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और देख करके अचंभित हो जाते हैं कि आखिरकार कैसे मामा और भांजा ने एक दूसरे से परामर्श किए बिना, एक दूसरे से मिले बिना, कैसे इस जबरदस्त ये जो द्वार है, इस द्वार का नाम है लाहौरी गेट। मेरी बाईं तरफ लाहौरी गेट है और मेरी दाईं तरफ है दिल्ली गेट। इन दोनों मुख्य द्वारों को मुगल सराय के नाम से घरोंडा में इन्हें जाना जाता है। दूर दराज से लोग इन्हें देखने आते हैं कि कैसे सन 1632 ईस्वी में खान फिरोज ने जब इन सरायों को बनाया तो मामा भांजा ने बिना एक दूसरे से मिले हूबहू सेम संरचना दोनों गेटों की आखिरकार कैसे तैयार कर दी। इसकी विशेषता क्या है, आइए वो मैं आपको बता देता हूं कि इस सराय की जो विशेषता है और जो मजबूती है वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। इतनी ज़बरदस्त संरचना इसकी की गई है, इतने ज़बरदस्त बातों का ध्यान रखा गया है और किस तरह से चतुष्कोणीय बंद प्रांगण वाली मेहराबदार इस सराय को जो बनाया गया है, आइए इसकी वो पूरी जानकारी सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। यह सराय दिल्ली लाहौर मुगल बादशाही मार्ग पर यात्रियों और काफिलों का विश्राम स्थल है। इसे सम्राट शाहजहां के शासनकाल में खान फिरोज ने सन 1632 ईस्वी में बनवाया था। यह सराय मूल रूप से चतुष्कोणीय बंद प्रांगण वाली है। इसके चारों पार्श्वों में एक एक कक्ष है तथा उत्तर एवं दक्षिणी दीवारों के बीच में समतुल्य एवं भव्य द्वार निर्मित है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में इस सराय को गदर के समय स्वतंत्रता सेनानियों को वहां से निकालने के लिए ध्वस्त किया गया था तथा इसकी ईंटों को रेलवे लाइन पर रोड़ी के रूप में तोड़कर बिछा दिया गया था। इस सराय के ये दो भव्य 3 मंजिले मुख्य द्वार मामा एवं भांजा नाम के व्यक्तियों ने बिना एक दूसरे के परामर्श लिए बनवाया था। फिर भी दोनों संरचनाएं एक जैसी हैं। इन मुख्य द्वारों के कक्ष के मध्य में एक गुंबद है जिसके प्रत्येक कोने मेहरबा हैं। मुख्य द्वारों के भीतरी भाग की ऊंचाई कम है तथा इसके आगे बालकनी है। मध्य के रास्ते के कक्षों के पार्श्व भाग से होते हुए सोपान है जो चबूतरे तक जाती है। बाहरी भाग के दोनों ओर बहु पर्णिकाओं से सुसज्जित मेहराबदार बालकनी निकली है जो प्रथम मंजिल पर बैरिगेटों पर टिकी है। बाहरी कोनों पर गोलाकार मीनार हैं जिसमें अर्धगोल और कोणिक झिरी है। इस सराय को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1083 दिनांक 1/12/1914 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। सन 1632 ईस्वी का ये वो गेट है जो मुगल सराय के जो दोनों तरफ 2 गेट बनाए गए थे। एक गेट का नाम रखा गया था लाहौरी गेट और एक गेट का नाम रखा गया था दिल्ली गेट। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली से लाहौरी गेट 100 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। 100 किलोमीटर पहले ही यदि
शासक को, राजा को किसी भी तरह का खतरा है तो 100 किलोमीटर पहले उसके सैनिक, उसके गुप्तचर उन्हें सूचना दे देते थे, मतलब आगाह कर देते थे। सन 1632 ईस्वी के ज़माने का मुगल सराय पर जो भारी भरकम मुख्य द्वार पर गेट लगाया गया था, उसका एक हिस्सा आज भी इस मुगल सराय में रखा गया है। बाकायदा देखिए कितना भारी भरकम ये गेट है कि एक व्यक्ति इसको हिला भी नहीं सकता। हमारे साथ इस सराय की जो देखरेख करते हैं पुरातत्व विभाग से जो कर्मचारी यहाँ तैनात हैं, उनसे बात करते हैं कि इस जो सराय है उसको लेकर के इनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो हरीश कुमार जी, ये जो सराय है, हाँ जी। ये कौन से सन में और किसके शासनकाल में बनाई गई? ये सर ऐसा है, कहते हैं कि ये शाहजहाँ के शासनकाल में बनाई गई थी और खान फिरोज मंत्री था, उसकी याद में ये 2 गेट बने थे। एक का नाम दिल्ली गेट, एक का नाम लाहौरी गेट। इस हिसाब से ये गेट बने थे। शाहजहाँ का शासनकाल था सर। जी जी। तो सुनने में ये भी आता है कि ये जो 2 गेट बनाए थे, ये बिना एक दूसरे से देखे, बिना सलाह किए मामा और भांजा ने बनाए थे। हाँ जी, ऐसा ही सुनने में हमारे भी आया है। बाकी वो मामा भांजा मिस्त्री होंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं, बोला चाला नहीं, बिना देखे एक जैसे गेट हूबहू बनाए हैं। और दोनों गेट एक जैसे सेम एक थे। जैसे हैं, सेम सर, एक जैसे सेम थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिए इस सराय की ये खासियत है कि मामा भांजा ने जब इस सराय के मुख्य द्वारों को बनाया तो उन्होंने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, एक दूसरे से कोई परामर्श नहीं किया, और जब दोनों गेट बने तो दोनों गेट हूबहू एक जैसे थे। तो सराय के बारे में हमने बताया आपको। अब चलते हैं इस सराय के भीतर। इस सराय के अंदर किस तरह से, कितनी खूबसूरती से और कितनी मजबूती से उस जमाने में इस सराय को बनाया गया था। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ आइए, इस सराय के भीतर चलते हैं। देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कितनी मजबूती से और कितनी खूबसूरती से इस सराय को बनाया गया था। ये देखिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए। अब हम इस सराय के एक हिस्से में, एक मंजिल पर, मतलब पहली मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ से देखिए आप इस सराय का एक मंजिल से निचला भाग, मतलब पहली मंजिल पर हम पहुँच गए हैं। ये देखिए आकृति, देखिए किस तरह से मेहराबदार ये सराय कितनी खूबसूरती से और कितनी मजबूती से सन 1632 ईस्वी में खान फिरोज ने बनाई थी। ये देखिए एक एक हिस्से से इस सराय के आज हम आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं। घरोंडा से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि आज भी, हालांकि इसके कुछ हिस्से खंडहर हो चुके हैं, लेकिन जितना भी हिस्सा इसका बचा हुआ है वो पूरी मजबूती और पूरी खूबसूरती के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। दूर दूर से लोग इस सराय को देखने के लिए आते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से उस ज़माने में क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, आप देख सकते हैं। शेयर करते रहिए। घरोंडा की ये मुग़लों के ज़माने की सराय, जो घरोंडा में कोई भी व्यक्ति जब पहुंचता है तो इस सराय को देखने के लिए ज़रूर आता है। गदर के वक्त जब स्वतंत्रता सेनानी यहाँ ठहरे हुए थे ब्रिटिश शासनकाल में, तो स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए इस सराय को ध्वस्त किया गया था। वो निशान, ध्वस्त होने का वो निशान आज भी मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस सराय को किस तरह से ध्वस्त किया गया था, मतलब खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। इस मुगल सराय की भव्यता अपने आप में देखते ही बनती है। जरा देखिए कितना विशाल 3 मंजिला ये भवन, मुख्य द्वार, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट अपने आप में
एक अजूबा है। इसकी भव्यता आप देखिए जरा मेरे साथ, इसकी भव्यता देखते ही बनता है कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी मजबूती के साथ दरअसल इन दोनों मुख्य द्वारों को चूने से बनाया गया है। ये देखिए, ये जो भवन है इसको पूरी तरह से चूने से बनाया गया है। इसकी सुंदरता अंदर आपको हम लिए चलते हैं कि चतुष्कोणीय बंद प्रांगण वाली ये जो मुगल सराय है इसको इतने खूबसूरत अंदाज से, इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि इसमें किस तरह से कौन सी बालकनी कहाँ जाकर के मिलती है और वो बालकनी किस तरह से सोपान कक्ष में पहुंचती है, किस तरह से मेजबान कक्ष में पहुंचती है। मतलब उस जमाने का यदि मैं आज से तुलना करूं तो ये इसे हम रेस्ट हाउस कह सकते हैं, विश्राम गृह, सराय। इस यात्रा पर जो मुगलों के ज़माने में जब यात्राएं चलती थी, उनके सैनिक चलते थे तो यहाँ विश्राम के लिए ठहरा करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो बात निकल करके सामने आ रही है, ये लाहौरी गेट जो है ये दिल्ली से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। मतलब यदि आक्रमण की कोई बात आती थी तो राजा को, शासक को 100 किलोमीटर पहले ही उसके गुप्तचर, उसकी सेना आगाह कर देती थी कि कहीं ना कहीं इलाके को, नगरी को खतरा है, दुश्मन सेनाएं जो है वो हमला कर सकती हैं। उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए खान फिरोज ने दिल्ली से ठीक 100 किलोमीटर पर इस सराय का निर्माण करवाया था। तो लगातार आप देख रहे हैं सरायों के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। सुनने में ये भी आया है कि ये दिल्ली से ठीक 100 किलोमीटर पर लाहौरी गेट है। क्या उद्देश्य रहा होगा कि इसको ठीक 100 किलोमीटर पर बनवाया? ये सर इसलिए बनवाए गए थे राजा की हिफाजत के लिए। ये 100 किलोमीटर पहले ही सेना रहती थी, राजा के पद तक पहुंचने से पहले इसको सेना रोक लेती थी। जो राजा की हिफाजत हो, राजा तक कोई पहुंच ना सके, उसको सेना 100 किलोमीटर पहले रोक लेती थी। इसलिए ये गेट बने गए थे जो ताकि राजा तक कोई ना पहुंच सके। तो 2 गेट हैं, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट। हाँ जी सर, ऐसे जैसे लाहौर की तरफ से आएंगे तो दिल्ली गेट की तरफ बढ़ेंगे, जो दिल्ली की तरफ से आएंगे तो लाहौर की तरफ जाएंगे जी। ये दोनों गेट दोनों का काम करते थे जी। तो आज यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं? हाँ जी सर, आते हैं जी। तो हालात तो खंडर कुछ मतलब नहीं सर, सरकार ने काफ़ी मेंटेनेंस करवाई है सर, ये बात नहीं हम कह सकते। ये सारा फर्श नया लगा है, ये सारे गेट नए लगे हैं, ये ऊपर जितनी भी टीप हो रही है ये सारे घोड़े की सारा नया काम है सर। 4 दीवारी हुई है, ग्रिलें लगी हैं। हमारे पास रजिस्टर है सर, हमने 1000 आदमी की एंट्री करवा रखे। अमेरिका तक से मैडम आ रही है हमारे पास, हिस्ट्री के बच्चे आते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट आते हैं। मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ, आप रजिस्टर देखिए, उसके अंदर कहाँ से बच्चे आते हैं? बच्चे सर अमेरिका से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं, सारे देश के बच्चे। तो देखिए कहाँ से, मतलब अमेरिका तक से हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ आते हैं इस संरचना को देखने के लिए, यहाँ का इतिहास जानने के लिए। हम आपको वो रजिस्टर भी दिखाएंगे। तो आप मुगल सराय की लाहौरी गेट की तस्वीरें देख रहे थे और चर्चा इसी बात को लेकर के है कि किस तरह से मामा भांजा ने सेम बिल्कुल हूबहू जो 2 गेट तैयार किए बिना एक दूसरे से परामर्श किए, ये दिल्ली गेट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे लाहौरी गेट को तैयार किया गया है, बिल्कुल हूबहू सेम संरचना, सेम नक्शा। मतलब एक दूसरे से यदि उसका मेल किया जाए तो कहीं भी किसी भी लेवल पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और जो इसके अंदर बनाया गया है, मेहराब बनाई गई है, बालकोनी बनाई गई है, गुंबद बनाया गया है, सोपान कक्ष बनाए गए हैं, वो सेम यूं का यूं है। मतलब अपने आप में अचंभित कर देने वाली चीज़ तब से लेकर के आज तक है। और इसी पर जो इतिहास के छात्र हैं वो आज भी रिसर्च करते हैं कि किस तरह से मामा भांजा ने बिना एक दूसरे से परामर्श किए
3 मंजिला इस मुगल सराय के दोनों द्वारों को एक जैसा बना दिया। ये दिल्ली गेट है, इससे पहले आप मेरे साथ लाहौरी गेट देख रहे थे। मुगल सराय की विशेषता लगातार आप देख रहे हैं, इसकी ताजगी आज भी जो है वो देखते ही बनती है। कितना सुंदर और भव्य भवन। अब जो मैं विशेषता बता रहा हूँ, इसकी खासियत को देखने के लिए कि आखिरकार उस जमाने में कैसे मामा भांजा ने बिना एक दूसरे से परामर्श किए, बिना एक दूसरे से बातचीत किए, कैसे सेम भवन तैयार कर दिया था, बुलंद दरवाजा तैयार कर दिया था, जो आज भी ना केवल भारत अपितु पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये देखिए, ये वो रजिस्टर है जहां विदेशों से विद्यार्थी आते हैं, इतिहास के छात्र आते हैं और इस सराय की खासियत को देखते हैं, काफ़ी दिन यहाँ लगाते हैं, एक एक चीज़ की गहनता से वो जो है परख करते हैं कि कैसे इतना बड़ा भवन, इतना विशाल भवन, इतना मुगल सराय 3 मंजिला चतुष्कोणीय मेहराबदार, जिसकी खासियत अपने आप में देखते ही बनती है। ये पूरा रजिस्टर है जिसमें विद्यार्थियों ने अपने सिग्नेचर किए हैं, अपनी यहाँ आने की हाजिरी दर्ज करवाई है और अपने कमेंट भी लिखे हैं। ये वो रजिस्टर है। अभी तक ना केवल अमेरिका, कनाडा, जर्मन, फ्रांस, अलग अलग कंट्री से यहाँ हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी और पर्यटक आ चुके हैं और इसकी विशेषता का आकलन कर चुके हैं।